हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का ए सीरीज की दुकान का एक वेरिएंट जो कि है सैमसंग की तरफ से आने वाला A20s। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या हमें फीचर्स देखने को मिल जाता है इस फोन में और साथ ही जानेंगे इसकी प्राइस क्या है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारी चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जो से प्रेस करिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है लेकिन जरूरी थी आप लोगों के लिए अवेयर करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग है, तो फटाफट से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्सिंग इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं क्योंकि मैं फोन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूं, तो सिंपल सी अनबॉक्सिंग है जहां पे हमें जो है सबसे पहले ये एक पैम्पलेट देखने को मिल जाता है जहां पे हमें कुछ रीडिंग मैनुअल्स वगैरह दिया हुआ है। केस हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ में हमें ये एक फोन देखने को मिल जाता है जो कि एक ब्लू कलर में फोन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अदर कंटेंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक अडेप्टर देखने को मिल जाएगा जो कि आता है 10 वॉट का अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में दिया गया है एक केबल जो कि है कि ये टाइप सी चार्जिंग केबल हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीज ठीक है कि हमें टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। तो इन सब चीजों को रखते हैं साइड में। बाकी आते हैं मेन कंटेंट पे जो कि है इसका फोन। और फोन का तो लुक आप देख सकते हैं, फोन का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का लुक है। लुक बहुत ही अच्छा लगा और सिंपल सा लुक है। बाकी जो सामने की तरफ में हमें नॉच वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। फोन ऑलरेडी जो है बूट हो चुका है, तो कंप्लीटली ये सेटअप हो चुका है। तो मैं इसको फटाफट से अनलॉक कर लेता हूं और बात करते हैं इसके लुक की। तो लुक आप सामने देख सकते हैं, नॉच वाला डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है जो कि वी शेप का नॉच देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग कहता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है ये। बाकी हमें नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ हमें जो है बहुत बड़े बड़े चिन्ह देखने को मिल जा रहे हैं। तो हाँ जी हाँ, आज के टाइम पे हमें इतने बड़े बड़े चिन्ह देखने को मिलते हैं। बाकी प्राइस जब आप सुनेंगे तो वो भी शॉक्ड रह जाएंगे। बात करते हैं इसके स्पेक्स वगैरह, तो इसके डिस्प्ले की मैं बात करूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल जो है 720p वाला डिस्प्ले दिया गया है। फ्रंट में ग्लास देखने को मिल ही जाता है। बाकी बैक पूरा प्लास्टिक दिया गया है और जो है फ्रेमिंग भी जो है पूरी प्लास्टिक हमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके अदर एंड्रॉइड वगैरह की, तो इसमें हमें सिस्टम में चल के चेक करते हैं क्या हमें देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड वगैरह। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है पहले एंड्रॉइड पाई देखने को मिल रहा था, बट अब जो है ये अपग्रेडेबल हो चुका है। देख लेते हैं ये ऑलरेडी अपग्रेड है कि नहीं। तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड का 10 लेटेस्ट हमें देखने को मिल जाता है जो कि One UI 2.0 के साथ में आता है। ये आप देख सकते हैं क्लियरली एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मूड मेरा इसी पे खराब हुआ था कि इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्राइस के हिसाब से तो प्रोसेसर ठीक ही दिया होगा, तो जी हाँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आगे चल के प्राइस भी सुन लीजिएगा कैसी प्राइस है इसकी। तो प्रोसेसर हमें 450 देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है, ना कि एक मिड रेंज में अच्छा प्रोसेसर है, एक एवरेज प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही मैं बात करता हूं इसके कैमरे के सेटअप वगैरह की, तो इसके अंदर हमें जो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें हमें मेन देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और साथ में हमें जो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब इस प्राइस रेंज में हमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। आप कुछ शॉट्स वगैरह सामने देख सकते हैं, मैं इसके कैमरे से क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। साथ ही मैं सेल्फी कैमरे की बात करूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक चीज जो है थोड़ी सी मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी, लेकिन ओके है प्राइस, लेकिन जब आप सुनेंगे तो बाकी आप समझ ही जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसके रेयर कैमरे की क्वालिटी मैं आपको जो है इन डिस्प्ले में ही दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल के अंदर मोबाइल के अंदर मोबाइल, जी हाँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रियर कैमरे की क्वालिटी और साथ ही जो है सेल्फी कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेल्फी कैमरे की जो क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है वो ये आप देख सकते हैं, अभी से ही हैंग करा है, मतलब इतना टाइम लग रहा है सेल्फी कैमरा से स्विच करने में रेयर कैमरा से। तो भाई ये देख लो, ये हमें रेयर कैमरा देखने को मिल जा रहा है। साथ ही आप सामने देख सकते हो, साथ ही हमें रेयर कैमरा भी देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। तो मतलब स्विच करने में ही इतना जो है प्रॉब्लम हो रहा है, रेयर कैमरे से सेल्फी कैमरे पे हल्का सा लैग हमें देखने को मिल रहा है। बाकी बात करते हैं इसका क्या हमें अदर स्पेक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो साइड में हमें देखने को मिल जाता है ये 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा, माइक देखने को मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, स्पीकर के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। बाकी साइड में मैं आपको दिखा दूं, इधर आपको जो है सिम ट्रे वगैरह देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में हमें ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की मैं बात करूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि ओके बैटरी। बाकी जो इसमें चार्जिंग दिया गया एडेप्टर देखने को मिल जाता है, 10 वॉट का एडेप्टर देखने को मिल जाएगा, बट ये जो है 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास 15 वॉट का चार्जर है तो आप जो है चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। बाकी 4000 mAh की बैटरी जो कि ओके दी गई है। तो ये तो हमें देखने को मिल जाता है इसके आउटर स्पेक्स। अब मैं बात करता हूं इसके प्राइसिंग की कि क्या प्राइस हमें देखने को मिल रहा है इस फोन के साथ में।
तो प्राइस की मैं बात करूं तो इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। एक तो हमारा है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 12,500 रुपए का, मतलब 12,500 रुपए में कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब आप ही लोग सोच लो 12,500 रुपए क्या आप पे करोगे एक कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर के लिए, जो कि एक 14 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। मतलब क्या ही तो मैं बोलूं। अगला जो वेरिएंट है वो है हमारा 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जो कि आता है 13,600 कुछ रुपए का, 625 या 635 रुपए का आ जाता है। तो मतलब क्या है ये फोन, मतलब 13-14 का फोन है, मतलब कि 13-14 रुपए में इतना कम लेवल का प्रोसेसर, जो इसकी परफॉर्मेंस शायद एवरेज लेवल की देखने को मिलेगी, उसके लिए आप क्या 13 से 14,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो श्योर आप जा सकते हैं इसके लिए। बट अगर मेरे ओपिनियन की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब फोन अच्छा है, प्रोसेसर भी ठीक है, लेकिन प्राइस जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, ना जस्टिफाइड है कि जो है इसके लिए कोई भी जो है 13-14,000 रुपए पे करेगा 4GB 64GB वेरिएंट के लिए। इससे अच्छा तो इससे बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाते हैं इसी सेम प्राइस में। इससे कहीं ज्यादा अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, या इससे कम देखा जाए तो 2-3 हजार रुपए कम में और भी अच्छे प्रोसेसर इससे देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब इस वैरायटी ऑफ प्रोसेसर के लिए जो है इतना वैल्यू पे करना, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं नहीं सजेस्ट करने वाला कि आप जो है 12,500 रुपए 332 के लिए इसके लिए पे करो। मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में? क्या आप जो है सजेस्ट करते हैं मेरे को कि क्या ये फोन में सही है, क्या चीज नहीं सही है, क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? तो बिल्कुल बेहिचक नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। आपका कुछ भी ओपिनियन हो वो मैं बिल्कुल जो है रीड करता हूं। बाकी कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा अगर आपका जेन्युइन डाउट है। बाकी जो है मेरे को फोन पर्सनली उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगा प्राइस को देख करके, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है और इस एक्सपेंसिव रेंज में इस टाइप का प्रोसेसर लेना मेरे को नहीं लगा अच्छा। बाकी जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन से प्रेस करिएगा, और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा करे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर से कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस टेक अपडेट्स वगैरह आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।